श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा 3 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिसके कथा स्थल के अद्भुत दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। यह जो कथा स्थल बना हुआ है यह श्रीजी निकुंज अजीजपुरा कोसीकला में बना हुआ है। भव्य कथा पंडाल के दर्शन आप इस वीडियो में करेंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से 3 नवंबर से यहाँ पर कथा शुरू होगी और जिसकी तैयारियां जो है लगभग पूर्ण हो चुकी है। आप कथा स्थल के और मंच के बड़े ही सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ही भव्य कथा पंडाल बनाया गया है जो कि लगभग 20 एकड़ जगह पर बना हुआ है। और आइए कथा पंडाल के दर्शन करते हैं। आप देख पा रहे हैं बड़ा ही सुंदर कथा पंडाल बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है और बड़े ही सुंदर तरीके से 3 भव्य पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। और अगर आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा की इस शिव महापुराण कथा में पहुंचना चाहते हैं तो आपको ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचना होगा मथुरा जंक्शन। मथुरा पहुंचने के बाद आप बड़े ही आसानी से कोसीकला पहुंच सकते हैं। मथुरा से कोसीकला 43 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा रेलवे स्टेशन से आपको कोसीकला के लिए लगभग हर आधे से 1 घंटे में आपको ट्रेन मिल जाती है। यहाँ से आपको जो ट्रेन का किराया है वह भी बहुत ही कम है, लगभग 30 से 50 रुपये। और पहुंचने का जो समय है वह आधे घंटे में आप मथुरा से कोसीकला पहुंच जाते हैं। ट्रेन के माध्यम से आधे से 1 घंटा लगेगा और आप बड़े ही आसानी से कोसीकला पहुंच जाते हैं। मथुरा जंक्शन से कोसीकला पहुंचने के बाद आपको कोसीकला से जो कथा पंडाल है वहां पहुंचने के लिए ऑटो मिल जाएगा। ऑटो के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। कोसीकला रेलवे स्टेशन से कथा स्थल की जो दूरी है वह लगभग 3-3.5 किलोमीटर है, जिसका किराया आपको ऑटो का 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में आएगा। और 20 रुपये मात्र में या 50 रुपये में आप कथा स्थल के प्रमुख द्वार पर पहुंच जाते हैं। ऑटो डायरेक्ट आपको कथा स्थल के यह जो प्रमुख द्वार दिख रहा है, प्रवेश द्वार दिख रहा है, यहाँ तक लेकर आते हैं। और इसी रोड पर यह जो हाईवे बना हुआ है कथा स्थल के सामने में मुख्य हाईवे है और हाईवे के सामने में ही यह कथा स्थल बना हुआ है और बड़े ही आसानी से आपको यहाँ पहुँचने के लिए साधन मिल जाएगा। और कथा शुरू होने के बाद में व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होगा तो शायद कुछ दूरी पर ऑटो आपको उतारे, लेकिन यहाँ आपको पहुँचने के लिए ऑटो बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर का यह एरिया है। और इसी स्थान पर बड़े ही भव्य तरीके से जो अंदर में आप जैसे ही प्रवेश द्वार से अंदर पहुँचते हैं तो अंदर बहुत ही भव्य कथा पंडाल बनाए गए हैं। आप अभी मंच के दर्शन कर रहे हैं तो आइए मैं आपको मंच के भी दर्शन करा देता हूं, जिसमें आप देख पा रहे हैं बड़े ही सुंदर तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर ही यहां का भी मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही में 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं जहां पर लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था आयोजक समिति के द्वारा की गई है। ऐसे ही वीडियोस और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।